Hello students, I am Shiva. We'll be picking up a topic from cost accounting, cost accountancy, cost accounting of and a topic from there called as integrated and non-integrated accountancy, integrated and non-integrated system. Now, if you see the word integrated and non-integrated system of accounting, cost accounting represents the cost accounting department in a company. Correct? Similarly, you have a financial accounting department. क्या करते हैं financial accounting department? They are responsible for preparing the financial statements, trading, P&L, balance sheet, they prepare. Cost accounting department keeps the cost records. अगर ये दोनों एक ही सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेंगे, मतलब कॉस्टिंग डिपार्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कीप्स वन सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. अगर इन्होंने अलग अलग रखा है, costing says I'll keep my record separate, financial accounting department says I'll keep my record separate, then it becomes non-integrated, non-integral. Clear? तो आज का हमारा डिस्कशन पहला होगा about non-integral system, non-integral मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अपना रिकॉर्ड्स अलग से रखने वाला है. तो अब ये अलग से रिकॉर्ड रखेगा तो स्पेशलिटीज क्या है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस? नॉन इंटीग्रल वाला जब ये अकाउंट्स अलग रखेगा तो दे विल नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ, मतलब उनके जो नंबर ऑफ अकाउंट्स है ना बहुत कम होते हैं. क्यों कम होते हैं? बिकॉज बैलेंस शीट आइटम्स का रिकॉर्ड्स वो लोग नहीं रखते. मतलब बैलेंस शीट आइटम जो भी बैलेंस शीट में आता है उस अकाउंट्स का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे. मतलब दे विल नॉट सेपरेट प्रिपेयर अ सेपरेट लेजर फॉर दैट. लाइक कैपिटल है, रिजर्व्स इन सरप्लस है, लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब ओवरड्राफ्ट है, बैंक है, बैंक बैलेंस है या फिक्स्ड एसेट्स है. सो दे विल नॉट इन्वेस्टमेंट्स, दे विल नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल दिस. Nor they will keep records of the financial expenses, losses. Correct? So the number of accounts will be very, very less. That is important. Achha, that is first important point. So then you may say, sir, then in that case, when you are going to prepare journal entry, how do we complete the double entry system of accounting? तो ये जो भी बैलेंस शीट वाले आइटम्स हैं उनके बदले में they will make one single account called as cost ledger control account. क्या बनाएंगे ये लोग? Cost ledger control account, that is also called as CLC, cost ledger control, cost ledger control account बनाएंगे वो लोग, called as CLC. Clear? To complete your double entry system of accounting. Okay? Now, अभी when you are going to do this, keep in mind इसका जो flow है, that flow will be in the order of the cost sheet. In the order of the cost sheet. मतलब पहला मटेरियल का बात होगा, डायरेक्ट लेबर का बात होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिन, प्रोडक्शन रिलेटेड, फिनिश्ड गुड्स, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जनरल, देन कॉस्ट ऑफ सेल्स. मतलब द ऑर्डर विल बी इन द फ्लो ऑफ कॉस्ट शीट. ओके, डन, फाइन. नाउ हियर इंपॉर्टेंट पार्ट. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट? जब भी हमारा मतलब क्या बोलते हैं, इफ यू सी द इंपॉर्टेंट लेजर, जो भी लेजर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रखने वाला है उसमें एक मेजर लेजर इज ऑफ कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, बिकॉज़ बैलेंस शीट आइटम्स नहीं आने वाले. करेक्ट?
अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट लेजर इज स्टोर्स लेजर। क्या है? स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर का खासियत क्या है? इसमें इट विल रिकॉर्ड ऑल द मटेरियल्स रिलेटेड, मतलब रॉ मटेरियल खरीदा, इशू किया, उसका ट्रैक रखेगा। Then the other major ledger is WIP control, work in progress control ledger account। इसमें क्या होगा? अलग अलग जॉब्स जो होते हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, अलग अलग जॉब्स करते हो आप, तो उसमें जो भी मटेरियल इशू होगा that will get charged to that jobs, which is under which heading? WIP control। मटेरियल इशू हुआ उसको डेबिट करेंगे, लेबर चार्जेस उसका हुआ उधर डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस हुआ उधर डेबिट करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हुआ उसको डेबिट करेंगे। एंड तीसरा, फोर्थ इंपॉर्टेंट इज द फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। क्या होगा? बन रहे जॉब अलग अलग, वो खत्म होने के बाद एवरीथिंग विल गेट ट्रांसफर्ड टू द फिनिश गुड्स लेजर। आर वी क्लियर? तो फ्लो इज क्लियर, डन। चलो अभी शुरू करते हैं हम। जैसा मैंने बोला, द इंपॉर्टेंस इज we have to think in the flow of cost sheet। तो पहले डायरेक्ट मटेरियल रिलेटेड हम बात करेंगे। So what are the possible things related to direct materials? Number 1 is purchase। Purchase of direct materials, मतलब purchases किया आपने, तो moment you do purchase, तो what is the entry? Normally हम बोलेंगे direct materials, but मैंने क्या बोला? मटेरियल्स को ये लोग ने एक लेजर में रखा है जिसका नाम है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो वी विल डेबिट स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, डेबिट टू, आप बोलोगे इट मे बी कैश बैंक या इट मे बी क्रेडिटर्स, तो यहां पर वो बैलेंस शीट आइटम है, नहीं लिखना है, उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे हम? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, CLC अकाउंट। ये हो गया, खरीद लिया मटेरियल, यस सर। अच्छा, दूसरा क्या करेंगे? अभी ये मटेरियल, खरीदा हुआ मटेरियल हम क्या करेंगे? विल इशू टू प्रोडक्शन। तो इशू, यू आर इशूइंग टू प्रोडक्शन। द मोमेंट यू इशू टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को जो इशू कर रहे हैं, मतलब कोई जॉब के लिए इशू कर रहे हैं, एंड सब जो भी जॉब्स पे काम चल रहा है वो सब कौन सा लेजर में है? WIP कंट्रोल में है। तो which is the account will debit? We'll say WIP control account debit to store ledger control account, that is getting debited, and issue कहां से हो रहा है? store ledger से, that is getting credited। okay, चलो third, what is the other thing? Now the other thing important is, अभी हम orally discuss कर लेते हैं, like for example purchases का entry store ledger to CLC, मालूम पड़ा कुछ मटेरियल रिटर्न करना पड़ा सप्लायर को, तो क्या करेंगे? रिवर्स, CLC टू स्टोर लेजर, करेक्ट। उसी तरह जो मटेरियल इशू किया तो WIP डेबिट कंट्रोल डेबिट टू SLC किया, मालूम पड़ा हमने एक्सेस में इशू कर दिया जॉब को, तो जॉब इज सेइंग अभी एक्स्ट्रा है मेरे पास, आप फिर से ले लीजिए, तो रिवर्स स्टोर लेजर कंट्रोल टू WIP। दैट रिवर्सल एंट्री will not write here, just understand it। third important point, चलो मटेरियल हो गया, नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट वेजेस। so what is the entry will pass? direct wages control account debit, direct wages control account debit to कैश बैंक लिखते हैं उसकी जगह पर, to cost ledger control account। so डायरेक्ट वेजेस कंट्रोल अकाउंट, आप नाम पे बदलाव देखिए, डायरेक्ट वेजेस कंट्रोल, वेजेस डेबिट हो रहा है एंड इनकर किया है तो टू कैश बैंक है, तो उसके जगह पे CLC। अच्छा, वेजेस इनकर हो गया, जैसा मटेरियल खरीदा तो प्रोडक्शन को इशू कर दिया, वेजेस इनकर हुआ तो क्या करेंगे? जॉब को चार्ज करेंगे, जॉब को चार्ज करना है तो द एंट्री विल पास WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट वेजेस कंट्रोल अकाउंट, डायरेक्ट वेजेस कंट्रोल अकाउंट, सिंपल, चार्ज कर दिया प्रोडक्शन को हमने, जो भी जॉब है प्रोडक्शन है उसको चार्ज कर दिया हमने। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट? फिर अगला हेडिंग में आ जाइए आप, और कॉस्ट शीट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो, द वर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब इट इज इशूड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, करेक्ट? सो व्हाट वी कैन डू? Instead of writing direct expenses to CLC, better you write directly WIP control to CLC.
because we know for which job it is incurred. Material क्या होगा? You may purchase it and issue to different jobs. Wages also, worker is working not on one job, multiple jobs. इसलिए उसका अलग एंट्रीज करना पड़ता है. But direct expense जो है is for a specific job, so we can write WIP control account debit to CLC because expenses incurred है, तो बैंक की जगह पे CLC. Are we clear? So direct expenses का पार्ट क्लियर है. और आ जाइए नेक्स्ट. और क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स, द फैक्ट्री ओवरहेड्स. What we'll do? Incur factory overheads. So what is the entry for factory overheads incurred? Factory overheads control account debit to cost ledger control account. Cost ledger control account. This is for what? Factory overheads incurred. Now what we'll do? Factory overheads incurred है. फिर हम क्या वर्ड यूज करेंगे? Now it will get charged. Charge का दूसरा नाम क्या बोला हमने? Absorbed, applied. That is what we have to do. किसको करेंगे? जॉब को. जॉब कौन सा हेडिंग में है? WIP कंट्रोल में है. थोड़ा सा एंट्री will pass the entry WIP control account debit to factory overhead control account. Factory overhead control account. मतलब this is the entry for production overheads charged to the job, absorbed by the job. So इधर तक हो गया, प्रोडक्शन ओवरहेड्स तक हो गया. अब क्या होगा उसके नीचे? You adjust the opening and closing stock of WIP. Yes. Then what you do? Then important, we are talking about office and administration overheads, production related. So office and administration overheads, production related का बात करेंगे. But before that, WIP को adjust कर रहे हैं हम. Add opening stock of WIP, less closing stock of WIP. What do you get? Factory cost net. Cost sheet याद कर रहे हैं हम. Factory cost net. Getting my point? अच्छा, then what you do? You charge that to the finished goods. Only the office and administration which are production related gets charged to finished goods. Correct? मतलब finished goods picture में आने वाला है. तो what we do is, ये जो goods यहाँ पर बन जाएगा, that we will transfer from WIP to finished goods control. तो finished goods control में transfer करेंगे. So important for goods completed. So जो goods complete हो गया या जो job complete हो गया, that will get transferred to finished goods control. So entry is finished goods control account debit. Finished goods control account debit to WIP control account. To WIP control account. So the goods produced हो गया, that is getting transferred to finished goods control. So WIP opening closing adjust करके balance is getting transferred to finished goods control. Now what we are going to incur? Office and administration overheads, production related. So we'll pass the entry office and admin overheads, production related debit to CLC account. Done? अच्छा, ये office and administration production related है, मतलब it will get charged to finished goods. It will get charged to finished goods. तो charge करना है, तो finished goods को charge करना है. What is the entry will pass? Finished goods control account debit to office and administration overheads, production related account. So it has got charged to finished goods. Done? अच्छा, फिर तो कहाँ तक आ गया? Opening closing मतलब office administration overheads, production related आ गया. Then what is the name we use? Cost of production. उसमें क्या करते हैं? Add opening stock of finished goods, less closing stock of finished goods. ये कर रहे हैं मतलब what we are going to do? Transfer those goods from finished goods which are not only completed but sold. तो उसको क्या करेंगे हम? किधर जमा करेंगे? Cost of sales account में जमा करेंगे. तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगा cost of sales account debit to finished goods control account. This is entry for what? This is entry for what? Goods produced and sold at cost. It is just a transfer entry. So sales का entry नहीं है.
सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं, काम पर ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स एडजस्ट करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल रहे हैं, because it is that part of goods which has not only got finished but it is getting sold. Are we clear? अच्छा, वहां पर आ गया मतलब एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो गया। उसके नीचे क्या खर्चा करते हैं हम? We write the entry for office and admin overheads general debit, और क्या साथ में selling and distribution overheads account debit to CLC account, मतलब ऑफिस एडमिन जनरल इनकर किया, एसएनडी इनकर किया। ये किधर चार्ज होने वाला है? अभी एक ही अकाउंट बाकी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो विल गेट चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो क्या एंट्री बनेगा हमारा? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट to office and administration overhead general account to selling and distribution overheads account, that is cost of sales। तो cost of sales में जमा हो गया सब कुछ, क्लियर? अच्छा, cost of sales में जमा हो गया सब कुछ। अब इसके बाद क्या करते हैं? We write add profit or loss then sales, मतलब पहला sales का एंट्री कर देंगे। तो what is the entry will pass for sales? The entry for sales will be what is normally we say debtor या bank debit to sales। अभी debtor bank तो नहीं करना है, तो which is account? Cost CLC account। So we'll write CLC account debit to sales, CLC account debit to sales account। अभी clear? तो sales में जमा हो गया, cost जो भी है cost of sales में जमा है, तो ये सबको अभी कहाँ मिलाएंगे हम? Costing P&L, सबको कहाँ मिलाएंगे हम? Costing P&L account में मिलाएंगे, मतलब this will get debited to costing P&L, that will get credited to costing P&L, the difference is your profit। मतलब first cost of sales transfer कर लेते हैं, so what is the entry will pass? Costing P&L account debit to cost of sales, and sales transfer कर रहे हैं, so it will be sales account debit to costing P&L account, to costing P&L account। So technically speaking, the difference in costing P&L account is your net profit or loss. That is technically speaking. But you may say, sir, there is under absorption of or over absorption of factory overheads, S&D, office admin, production related. So what should be done? Those under absorption over absorption will get charged to costing P&L account. मतलब for overheads, I am writing general overheads under absorbed, what will I do? I will debit it to costing P&L, मतलब the entry will be costing P&L account debit to respective overheads, to respective overhead control account, to respective overhead control account। Same way for overheads over absorbed, reverse, it will get credited to costing P&L, मतलब the entry will be respective overhead control account debit to costing P&L account, to costing P&L account। This is the entry which we will pass। So this is for under absorption, this is for over absorption। जो भी difference रहेगा, that is the net profit, correct? Getting my point? अच्छा, there may be some doubt like this, sir, what about abnormal loss? That will also get transferred to costing P&L account, correct? So abnormal loss account debit to, or you can say costing P&L account debit to abnormal loss। So abnormal loss is getting transferred to costing P&L debit, okay? After adjusting that, जो भी net profit loss आएगा, that will get transferred to CLC। अगर net profit है, if there is net profit, मतलब for net profit, if there is net profit, so obviously which side is bigger? The credit side is bigger. Of CLC, the credits, the costing P&L का credit side is bigger, so you have profit, correct? तो क्या होगा? Costing P&L debit to CLC, so the entry will be costing P&L account debit to CLC account, and for loss, exact reverse. What is the entry? CLC account debit to costing P&L। I hope you are clear on this. Any doubt? तो ये जो CLC account finally बनेगा, that CLC account का balance should be equal to the total
of this ledgers, store ledger, WIP and finished goods. मतलब स्टोर लेजर का बैलेंस, WIP का बैलेंस एंड फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस का टोटल है एंड CLC का जो बैलेंसिंग फिगर है शुड बी सेम. व्हाट विल SLC का टोटल रिप्रेजेंट? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. व्हाट विल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP रिप्रेजेंट? क्लोजिंग WIP and finished goods, the closing stock of finished goods. Are you clear on that? Getting my point? Now what I am doing here is इसी को मैं इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा हूं. I am going to convert these same entries into integral accounts. तो इसी में मैं changes करने वाला हूं, so it becomes easier for you to understand how non-integral gets converted into integral. Are we clear? Where are the changes happening? Okay, so now we talk of integral. मतलब क्या करेंगे? Cost accounting department and financial accounting department will keep a single set of records. मतलब इसमें CLC नहीं बनेगा. मतलब सारे बैलेंस शीट के आइटम्स होने चाहिए यहाँ पर. करेक्ट? अभी यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होगा? सबसे पहला स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट. तो नॉर्मल क्या होता है? कैश बैंक क्रेडिटर्स. तो मतलब आप CLC को निकाल दो, तो यहां पर आप लिखो क्रेडिटर्स और कैश बैंक. मतलब there should be no CLC now. Wherever there is CLC, the change will happen. Other entries will remain the same. Issue to production. Sir, what is the entry? Same. WIP to store ledger. Because there is no CLC. Wages incurred, direct wage control account debit to sir CLC आ गया. Wages pay कर रहे हैं, तो what is the account getting credited? Bank. Wages charged to production, no change, same entry. Because CLC है ही नहीं. WIP control to CLC ये किसका था? Direct expense incurred. So direct expense incurred. So WIP control debit to bank. पैसा पे किया आपने. अब उन्हें पे नहीं किया तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस. फिर यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड, सो फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट टू बैंक या क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस. अब यहां पर देख लो, द फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज टू जॉब, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेम एंट्री. The goods which are completed is getting transferred from WIP to finished goods. So finished goods to WIP, no change. Office and administration overheads, production related incurred. तो वापस to bank या creditors for expenses. Finished goods में office and admin overhead production related charge हो रहा है. तो finished goods control to office and administration overheads production related. No change. यहाँ पर भी same. There is goods produced and sold are getting transferred to cost of sales. From where? Finished goods, no change. Office admin overheads incurred, SMT incurred, तो CLC की जगह पे क्या आएगा? बैंक. फिर यहाँ पर हम चार्ज कर रहे हैं ऑफिस एडमिन जनरल एंड SMT को किधर? कॉस्ट ऑफ सेल्स में, सेम एंट्री. सेल्स हो रहा है तो क्या होगा? बैंक डेबिट होगा या डेटर डेबिट होगा? तो यहाँ पर चेंज, बैंक डेबिट और डेटर्स डेबिट, बैंक डेबिट या डेटर डेबिट. देन द कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो टोटल कॉस्ट है कॉस्टिंग पीएल में डेबिट हो रहा है, सेम एंट्री. सेल्स कॉस्टिंग पीएल को क्रेडिट में डाल दें, सेम. तो हम क्या करेंगे? व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन इंटीग्रल? जहां पर भी CLC है उसको निकाल के हम क्या डाल देंगे? आइदर बैंक और डेटर्स, आइदर बैंक और डेटर्स. क्लियर? सो मतलब व्हाट अभी तक का क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? जहां पर भी CLC है that is getting replaced by whom? The balance sheet items. You have to check which balance sheet item. Correct? And उसके बाद then for the total cost transfer to cost of sales, entry is same. Sales being transferred to costing P&L, एंट्री से मतलब कॉस्टिंग P&L का क्रेडिट में सेल्स है, डेबिट में कॉस्ट ऑफ सेल्स है, नेट प्रॉफिट आएगा.
And for under absorbed overheads, costing P&L to respective overhead, it is the same. And for over absorbed, costing P&L to credit में entry is the same. And the last entry, net profit, जो हम ट्रांसफर करते हैं CLC में, अभी CLC अकाउंट है ही नहीं, तोड़ दें एंट्री. This net profit will get transferred to reserves and surplus. So what is the change we will do? This net profit will get transferred to reserves and surplus. मतलब we'll say costing P&L account debit to reserves and surplus. Are we clear? That is the basic change which will happen. This will take care of all your entries, 99.99% of your entries. Are we clear? Any other doubt? Okay, fine. Thank you very much. I am Shiva sir, and one more important thing. We also put a video on Super Brain Yoga, how to recharge your brain, how to become more alert, how to retain what you are studying, how to understand things. उसके ऊपर हमने एक वीडियो डाला है, presented by me and Shrikant sir. You can do it. Just takes 2 minutes every day. It can make a lot of difference. It has helped me a lot. Thank you very much. God bless you all.